बैठिए ना। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया कार्तिक। कैसे तुमने एक सेकंड में अपनी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने आंटी के नाम कर दी। आप ये मुझसे कहने के लिए नहीं आई थी ना? आप क्या चाहती हैं मुझसे? आप मुझे तुम्हारी तलाश थी। क्या? I mean, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी का CEO बनाना चाहती हूँ। 5 लाख रुपए महीना टेक होम सैलरी, बंगला, गाड़ी, सब। गिफ्ट? गिफ्ट? वो गिफ्ट नहीं था, मैं समझाता हूँ। वो जिसको गिफ्ट बोल रही है वो दरअसल 500 रुपए दिन में कमाने वाला आदमी अपनी बॉस को गिफ्ट देता है। वैसे क्या गिफ्ट दिया आपने? अयो 50 लाख रुपए का एकदम चमचमाता हुआ गाड़ी। पूरा पूरा इम्पोर्टेंट, मेरा मतलब इम्पोर्टेंट। पागल हो गया क्या तू? हाँ? वो गिफ्ट नहीं था वो। रईस नहीं रहा तू अब। छोटी मोटी मजदूरी करता है, घर में 5,000 नहीं है और तू लाखों की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने? किसको बताता मैं? अरे हाँ? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक तो पूरी रात घर से बाहर रहा, सुबह से मिन्नतें कर रहा हूँ घर के अंदर आने की। सॉरी का आलाप जप रहा हूँ, और लेकिन आप लोगों ने अपने कान के रेडियो ऑफ करके रखा हुआ है। नहीं बताऊं तो बताऊं किसको मैं? नहीं कार्तिक, हम में से किसी को भी ना आपकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ना उसको सुनाइएगा आपकी बात, जिसको आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट की है। कम इन। सॉरी मैम, डिस्टर्ब करने के लिए। आप मेरे से कार्तिक के बारे में पूछ रहे हैं, एक जानकारी तो है मेरे पास। अच्छा, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कार्तिक के बारे में? सुनने में आया है कि कार्तिक वर्वे शादीशुदा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया। पर खबर कंफर्म नहीं है तो खबर कंफर्म कर लेंगे कि कार्तिक शादीशुदा है या नहीं। वो एक्चुअली मैं तुमसे तुम्हारी जॉब के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। काम शुरू होने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। एक्चुअली पूछना तो जॉब ऑफर करने से पहले ही चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट, यू नो। मेरे साथ मेरी आई रहती है, मेरी बहन रहती है, और कोई नहीं। इनकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। और तुम कौन हो? मैं कोई नहीं, मैं तो बाई हूँ। घर पर खाना बनाने आती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मैं इनकी कोई नहीं हूँ। क्या था वो? क्या कहा तुमने? कि मेरी शादी नहीं हुई है? क्यों झूठ बोला आपने? तो आप भी तो मुझे टोक कर रोक सकते थे ना। कह देते कि मैं काम वाली नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। लेकिन उसके सामने तो आप बिल्कुल चुप खड़े थे, कुछ नहीं कहा आपने। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी मेरी गलती है। वेरी गुड। चलिए, ये अच्छी बात है। कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास होना तो शुरू हो गया है। मैं ना इसी में खुश रह लूंगी। तुम औरतों से ना पार पाना बहुत मुश्किल है। पल में कुछ और, पलक झपकती कुछ और। भगवान भी ना तुम लोगों को नहीं समझ सकता। कार्तिक और मेरे बीच में मैं किसी को भी टॉलरेट नहीं करूंगी। ये तुम्हारी मिस्टेक की पनिशमेंट है, इडियट। आई लव कार्तिक। कार्तिक के बिना एक सेकंड भी जीना मुश्किल हो गया है। पर कल मैं उससे कन्फेस कर दूंगी अपना प्यार। आई प्रपोज हिम और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। कार्तिक के पास कोई भी वजह नहीं है मुझे मना करने की, और ना ही मैं कोई वजह दूंगी।